तुम्हारे टायला में शादी तो होती होंगी, बोलो। ये बच्चे बता रहे हैं, बोलो शादी होती है नहीं होती है? शादियों में देख लेना हालात, जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। लड़की है तो उसका पूरा जिस्म होगा। दुपट्टा काय के लिए होता है? ताकि औरत का जो जिस्म हो वो छुप जाए, इस तरीके से ओढ़े पूरा ताकि छुप जाए। मगर होते हैं सबके दुपट्टे, किसी का यहां होगा, किसी का कहीं। अब्बा ने नहीं देखा अपनी बेटी को, जानबूझ के अंधा बना? बोलो। चचा ने नहीं देखा बेटी को, ताऊ ने नहीं देखा बेटी को। अरे किसने नहीं देखा? सबने देखा है। क्यों बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाया? क्यों बेटी को नहीं डांटा? आज वो शादियों में मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रही है। बेहयाई सारी चीजें घर में बरस रही है। और ये मां है ना मां, इसको सब पता है, सब पता है कि मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है। अगर नहीं पता है तो समझ लो वो पागल है। वो माई क्या है जिसे अपनी, उस मां को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े होकर बात कर रही है। उस मां को पता नहीं है आधा घंटा छत में किससे बात कर रही थी। उस मां को पता नहीं है कमरे में बंद हुई आधे घंटे से मोबाइल में किससे बात कर रही थी। क्यों नहीं पूछा मां ने? मां को पता है। मगर जब बेइज्जती सर पे आ जाती है, या तो भाग जाती है, या फिर कोई पकड़ी जाती है, बदनामी सर पे आती है, तो ये मां मगरमच्छ के आंसू लेकर रोती है। अब रो रही है और रो करके कह रही है पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया, सिफली अमल करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवा है, जिन है, भूत है, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी। कोई जादू वादू दिमाग उमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। सब पता है इस मां को। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आज अगर बाप मोहल्ले पे नहीं, गांव में नहीं, सिर्फ अपने घर पे कंट्रोल कर ले। खाने में अगर देर हो जाए तो लड़ जाता है, मिर्चें तेज हो जाए तो फेंका फांकी करता है, बर्तन तोड़ता है, उल्टा सीधा बाज इतना बदतमीज गालियां बकता है। और बेटी आधी नंगी हो गई तो शर्म हया नहीं। बेटी आज कुत्ते भौंका रही है तो कोई खैरत नहीं। बेटी का लिबास नाचने वाली औरतों जैसा हो गया तो कोई शर्म नहीं। तो मुसलमान की बेटी के पास नाचने वाली औरत के लिबास नहीं, सैयदा फातिमा का तरीका होता, गौसे पाक की मां का तरीका होता, गरीब नवाज की मां का तरीका होता, या बीबी का तरीका होता, या बेटी का तरीका होता। है किसी के घर में तरीका? और बातें इतनी बड़ी करेंगे, वाह बहुत बड़ा मुफ्ती है, बहुत। देखो जरा गिरेबान में झांको, यहां से लेकर के हमारे भाई साहब जो बैठे, इस तरफ से लेकर के इधर तक पूरे मजमे में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, तो तुम कहोगे यार कौन खा लेगा, वो भी अपने भाई का। अगर कोई खाए तो उसे गांव में रहने दोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डालोगे? रिश्तेदारी करोगे उससे? जिसका भाई मर जाए, इंतकाल कर जाए, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बोलो गवारा करोगे उसे? तुम में भी 50% ऐसे हैं, और औरतों में तो 60% है, और हम मौलानाओं में भी हो गए। अरे कौन है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? सुनो, कुरान कहता, कुरान, और कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का एक एक लफ्ज, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, मेरे मौला का एक एक हर्फ सच्चा है। वो कलाम सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मुंह पे मत मारो बेटा। आप कहेंगे कौन है वो, कौन है वो?
जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। कुरान की आयत भी पढ़ दूं, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, गीबत चुगली चुगली चुगली, पीठ पीछे बुराई, चौराहे पे खड़े हुए शुरू हो गए, दो आदमी इकट्ठे हुए शुरू हो गए। अगर कोई किसी की गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब कितने लोग गीबत कर रहे हैं? अरे मैंने हाजियों को देखा, हाजियों को, नमाजियों को देखा, नमाजियों को मस्जिद के गेट पे बस पढ़ के आए और समझ रहे हम ही है मुफ्ती। दो एक खड़े हुए, ओ फुला ऐसा था, वो ऐसा था, यूं था, यूं। कोई अच्छाई वाली बात नहीं। हम लोग इकट्ठे हुए, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संबली की तारीफ करे थे। पूछो, बातें निकलती है उलमा की, अच्छी बातें करो, मसाइल सीखो, नसीहत की बातें सीखो। मगर कुछ लोग हैं, किसी शायर, किसी मुकर्रिर, किसी इमाम, किसी आलिम को मुद्दा बनाया और बस बुराई शुरू। एक दूसरे की कितनी गीबत करते हैं, मगर कुरान पढ़ा कर। और औरतें, तौबा तौबा, सुबह को जब निकलेगी नाश्ता करके ना तगड़ा वाला, तुम तो चले ही गए खेत में गन्ना छीलने, और ये गई पड़ोस में, हो सुना तूने मोहल्ले में क्या हुआ, ये हुआ, यूं हुआ, तू हुआ, पूरे गांव की सुनाई। और चलते टाइम बोली कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर में घुस गई, दूसरे में भी यही, कहिए किसी से मत। फिर घर में घुस गई, 11 बजे तक यही कटर 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 करती रहती। 11 बजे, अरे मेरा आदमी आता होगा, खाना भी तो बनाना है, लठ पकड़ा जाए। अल्लाह फरमाता, मेरा मौला कहता, मौला गीबत करना, चुगली करने वाला, गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाएगा कोई गोश्त? कभी सोचा, कभी गौर किया? नबी की बारगाह में दो औरतें गईं, अपने मसाइल बयान कर रही थी। नबी ने कहा तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू। कहा कौन खा लेगा? कहा खा के आई हो? अकन नहीं खाया। खा के आई हो? दोनों कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी खड़े हो गए, बोले खड़ो, उठो उठो, चलो उधर चलो। दोनों औरतें डर के मारे उधर गई। हल्के में उंगली करो, कै करो, पलटी करो। जब उंगली करके ना गले में, हल्के में, और पलटी करिए तो गोश्त की बोटी निकल रही थी, टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल, चीख निकल गई उन दोनों की। आका कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका सच बता रहे, आज हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त कहाँ से आया? आपका समझ में नहीं आई बात। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, कोई किसी की चुगली करेगा, कितनी पीठ पीछे बुराई।